नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास करना, फेल नहीं करना, ठीक है? प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है, और नंबर में तो कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है? 60 120 नंबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में 60% लाने से पास है और नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 60 का 60, 60 दूनी 120, यानी कि 1% 2 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा? तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है? या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा आपसे अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, 2 जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक हो जाएगा आपका 200 अंक, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो 2 वर्ष के समय में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 5% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है? 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर कस्बे की जनसंख्या अगर 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 5% कितना निकल कर? 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। कितने साल तक दिएगा? आपका 2 साल तक दिया गया, तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 हो जाएगा आपका 400,
और ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 400 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 निकल के आ रहा, बटा क्वेश्चन में दिया गया और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 400 है, बट 400 नहीं, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 6,40,000। इस 400 से 6,40,000 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 1600 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 6,40,000 को 400 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 2 वर्ष के समय में, यानी कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 ना होकर अपने आप से इसी 1600 के साथ गुना करेंगे। 1600 गुने 441, जब इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना क्वेश्चन का आ रहा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 250 में से 225 पास हुआ और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है आपका। ठीक है, आपका ये कितना पे कटेगा, 25 9 225 निकल कर, ठीक है, 10 × 9 90% निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, तो 90% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 90% हो जाएगा। आपका 24 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 20% की कटौती की गई मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई, क्वेश्चन कह रहा है कटौती की गई मतलब कमी हो रहा। ठीक है, अगर चाय का मूल्य 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए जब 4 से 5 पे आएंगे तो 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, आपको 25 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 25 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका अतुलित के पास 100 सेब हैं, वह सेब का 10% अर्नब को, 15% सेब केशव को और 2/5 सेब रिंकू को देता है। तो वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अतुलित के पास 100 सेब हैं, वह सेब का 10% अर्नब को,
10% अर्नब को, 15% सिर्फ केशव को, 15% सिर्फ केशव को और 2/5 सिर्फ रिंकू को देता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 2/5 ये प्रतिशत में कितना होता है। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40% निकल के आ रहा है। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है आपका 40 और 10 आपका 50, 50 और 15 आपका 65% निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 65% से वितरण कर रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया अतुलित के पास 100 से भी क्वेश्चन कर रहा है। अगर 100 का 65% निकालेंगे तो 65 ही निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं 100 से में आपका 65 से वितरण कर रहा है, ठीक है। अगर 100 में 65 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के रहा है आपका, शेष बचत आपका 35 से निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे हैं, तो वितरण के बाद अतुलित के पास 35 सेब बचे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।